तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगले टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना है। आपको पता है एक रोग होता है हाथी पाँव, इसको हम बोलते हैं फाइलेरिया। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए पूरे देश में मास ड्रग्स मतलब बड़े स्तर पर जो है लोगों को जो है ड्रग्स दिया जा रहा है जो कि इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं या जो राज्य और जिन जिलों में ये रोग ज़्यादा प्रभावी होता है। तो लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए पूरे देश में दवा देने के लिए एक वार्षिक पहल चालू की गई है। इसका पहला चरण हो चुका था, इसका भी दूसरा चरण चालू किया गया है। अभी 10 अगस्त में इसका दूसरा चरण चालू किया गया था। ठीक है, देखिए फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए, फाइलेरिया एक रोग है आप सभी जानते हैं, फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए पूरा विश्व समुदाय को के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए वैश्विक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक पूरे विश्व से फाइलेरिया ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा 2027 इसका लक्ष्य रखा गया है। हम वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले ही फाइलेरिया जैसे रोग को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फाइलेरिया में क्या है आपका जो है ये एक हाथी पाँव हो जाता है। हाँ, पैर जो है ना आपका, एक पैर या दोनों पैर में से बहुत ज़्यादा ये इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत पेनफुल चीज़ है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जो है आपका स्टार्ट किया गया और इसके तहत बड़े स्तर पे जो है इसका पहला चरण चालू हुआ था 4 अप्रैल 2018 को। ठीक है, और इसका दूसरा चरण जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 10 अगस्त 2023 को स्टार्ट हो रहा है। तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया और इसमें 9 राज्यों को चिन्हित किया गया, 9 राज्यों के 81 जिलों को चिन्हित किया गया फाइलेरिया में। ठीक है, हाँ, एलिफेंट से जुड़ा हुआ है लिम्फेटिक फाइलेरिया, जैसे जो हाथी पाँव है ना, पैर जो है काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है, फूल जाता है इसमें और बहुत पेनफुल चीज़ है। तो 9 राज्यों को इसमें चिन्हित किया गया है। 9 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग लिख सकते हैं। 9 राज्य में पहले असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं इसमें सम्मिलित। फिर से एक बार राज्य बता रहा हूँ, लिख लेना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड है आपका, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। साउथ की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गए, तेलंगाना को भी जोड़ सकते हैं, उड़ीसा आपका पूरब से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2027 तक हम क्या चाहते हैं, फाइलेरिया को ख़त्म कर देंगे, उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, है ना। और जब ये प्रोग्राम चालू हो गया तो इसमें डेंगू के बारे में आप सभी जानते हैं, एडीज, मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। तो डेंगू बुखार और चिकनगुनिया बुखार, इन सभी बुखारों को जो है जल्द से जल्द इसके निदान को लेकर के भी राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे इसी अवसर पे। तो डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी और साथ ही जो है लिम्फेटिक फाइलेरिया को लेकर के इसकी दवा को लेकर के काम किया गया। तो ये आज सभी लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट जो है आपका न्यूज़ है, काम आएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से पैर आपका फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक फाइलेरिया को लेकर के काम ठीक है किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, देखिए आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चालू की गई थी, है ना। ये पिछले बजट में स्टार्ट किया गया था और इसके तहत हमें बड़े स्तर पे पूरे देश के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मतलब हर एक क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, वायु के क्षेत्र में, रेल मार्ग के क्षेत्र में। तो इसके लिए जो पीएम गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति योजना, इसकी लगातार एक इसके तहत राष्ट्रीय योजना समूह बनाया गया है। क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय योजना समूह, योजना समूह बनाया गया है। इसकी लगातार बैठकें होती रहती हैं। तो अभी इसकी हाल ही में 53वीं बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई है। ठीक है, और ये कब आयोजित हुई है, 9 अगस्त 2023 को आयोजित हुई है। 9 अगस्त 2023 को आयोजित हुई है। आयोजन स्थल नई दिल्ली है। यह बैठक प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत हुई है। बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सुमित डाबरा। सुमित डाबरा आपके जो है लॉजिस्टिक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव थे, आपके विशेष सचिव थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे। तो सुमित डाबरा जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत है। ठीक है,
और इसमें कई सारी परियोजनाओं को लेकर के बात की गई कि भाई ये परियोजनाओं को और एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, जिसमें से 3 रेल मंत्रालय की योजनाएं थी और 3 सड़क परिवहन मंत्रालय की थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेलवे के क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सड़क के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उन सभी क्षेत्र में जो है ये आपका पीएम गति शक्ति के अंतर्गत काम करना है। पोर्ट को लेकर भारतमाला है, कई सारी चीजें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक राष्ट्रीय योजना समूह है जिसकी बैठकें होती रहती हैं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत, और देश के लिए एक मास्टर प्लान क्रिएट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये काम करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, और एक डैशबोर्ड आपका चालू किया गया, सीएम डैशबोर्ड। ठीक है, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, और दूसरा है सीएम डैशबोर्ड। ये दो पहले आपकी शुरू की गई हैं और 30 जुलाई 2023 को ये प्रारंभ किया गया था। उद्घाटनकर्ता योगी आदित्यनाथ जी थे, लखनऊ में किया गया। अब जो ये पूरा मुख्यमंत्री कमांड सेंटर आपका बनाया गया है, ये आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी से जोड़ने का इसका उद्देश्य है, पहली बात तो देश में डेटा, प्रदेश के अंदर का जो डेटा है उसे कैप्चर करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के प्रयासों में गति लाना, और साथ ही जो प्रदेश की जनता है उसको संतुष्टि के लिए उसके साथ जोड़ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें जितने भी आपकी सरकारी परियोजनाएं होंगी उन सभी परियोजनाओं के जितने भी अधिकारी जुड़े हुए हैं विभिन्न स्तर में, उनके मूल्यांकन के लिए एक पूरा एकीकृत पोर्टल बना दिया गया है। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड बनाया गया। इस डैशबोर्ड में, सीएम डैशबोर्ड में 53 विभागों के जो है योजनाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, टोटल 53 विभागों की 588 योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो सीएम डैशबोर्ड क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जिस प्लेटफॉर्म में सारी की सारी योजनाएं हों, सीएम डैशबोर्ड। ठीक है, और मुख्यमंत्री कमांड सेंटर क्या है? मुख्यमंत्री कमांड सेंटर के अंतर्गत जो है आपका इसमें क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री कमांड सेंटर जो आपका बनाया गया है, इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है? इसमें एक तरीके से डेटा को जो है यहाँ पर पूरा का पूरा रखा जाएगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति लाने का प्रयास किया जाएगा। तो एक तो ये न्यूज़ याद रखिएगा। ठीक है, सीएम पोर्टल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका एक अब अधिनियम आया है सिनेमा को लेकर। किसको बोलते हैं? चलचित्र अधिनियम 2023। आप लोग सभी लोग फिल्में देखते हैं ना, तो फिल्मों को भी रेगुलेट किया जाता है, सेंसर बोर्ड है बकायदा, चलचित्र अधिनियम। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग मूवी जो है ना पायरेट करते हैं, पायरेसी वाली मूवियाँ यूज करते हो और साथ में आप लीक भी करते हो, है ना। तो मूवी की पायरेसी को भी अपराध घोषित कर दिया गया भाई अब इसमें। ठीक है, लोकसभा के द्वारा 31 जुलाई 2023 को जो है ये पारित कर दिया गया था चलचित्र अधिनियम। राज्यसभा के द्वारा 27 जुलाई पहले राज्यसभा में आया था, पहले राज्यसभा ने पारित कर दिया, फिर लोकसभा ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति जी के द्वारा 4 अगस्त को साइन कर दिए गए थे इसमें। ठीक है, इससे पहले एक अधिनियम हुआ करता था सिनेमा को लेकर के, चलचित्र अधिनियम 1952। तो 1952 का जो अधिनियम था उसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, चलचित्र अधिनियम 1952 को ये क्या करेगा? संशोधित कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि जो फिल्म है उन फिल्मों की बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। जैसे मान लीजिए थिएटर में फिल्म आपकी जाती है, आप थिएटर देखने बहुत सारे लोग जाते हैं, साथ में मोबाइल भी ले गए और फिल्म की रिकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फिल्मों की मतलब आप खुद सोचिए, फिल्मों की पायरेसी होती है, बाद में इंटरनेट में अपलोड कर दिया जाता है। आप खुद सोचिए, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर इतना ज़्यादा पैसा लगा करके फिल्म बनाता है तो उसका भी अल्टीमेट गोल यही है कि कम से कम कलेक्शन तो हो उसका प्रॉपर, है ना। तो इंटरनेट में पायरेसी हो जाती है फिल्म की, अनाधिकृत ही उसको जो है प्रतियां उसकी प्रसारण होने लग जाती है। तो इस पायरेसी के खतरे को समाप्त करने के लिए चलचित्र अधिनियम 2023 लाया गया है। इसके तहत जो है सबसे पहली बात, एक तो ये काम होगा कि पायरेसी अब अपराध घोषित कर दिया गया है, पायरेसी को लेकर के जो है बकायदा दंड होगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका सेंसर बोर्ड है,
सेंसर बोर्ड के लिए बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं, जो सेंसर बोर्ड के द्वारा कई सारे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। एक आपका अडल्ट का रहता है, ए सर्टिफिकेट होता है, एक यू सर्टिफिकेट होता है, एक यूए सर्टिफिकेट होता है। तो ये जितने सर्टिफिकेशन है इनको लेकर के भी गाइडलाइन जारी की गई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। और यदि कोई भी किसी भी तरीके से समस्या आती है तो इस तरीके से देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट लगातार कई सारे गाइडलाइन दे रहा था इसको लेकर के, कई सारे शासकीय आदेश जो थे वो भी इसको लेकर आ रहे थे। तो ये जो कानून था आपका चलचित्र अधिनियम 1952, इसमें नितांत आवश्यकता हो गई थी कि इसको सुधार किया जाए। तो प्रॉपर अब चलचित्र अधिनियम 2023 में वो सारी चीजें लाई जा चुकी है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अधीन बना दिया गया इसको। तो पायरेसी को पहली बात क्या कर दिया गया है, कोई भी पायरेसी करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, या पायरेटेड कॉपी को क्या करेगा, पायरेसी समझ रहे हैं ना, है ना, चोरी करना, सिंपल सी बात है। आप यदि इंटरनेट पे कोई भी मूवी को आप रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं और उसको जो है डालेंगे, तो पायरेटेड कॉपी पे क्या होगा, आपके ऊपर भी ऑनलाइन प्रसारण करने पर रोक लग जाएगी, और यदि नहीं मानेंगे तो कठोर दंडात्मक प्रावधान इसके लिए रखे गए हैं, ठीक है। और ये आपको पता है 3 आपकी जो है श्रेणियां बनाई गई सर्टिफिकेशन की। तो अब यहाँ पे एक काम कर दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पहली श्रेणी होती है यू श्रेणी। यू श्रेणी मतलब कि अलग अलग तरीके से, मतलब कि जो है कंटेंट के ऊपर जो है सर्टिफिकेशन दिया जाता है। यू श्रेणी, यूएस श्रेणी और आपका ए श्रेणी। आप लोग कभी भी देखिएगा जो फिल्में, तो अब यहाँ पे यूएस रेडी दी जाती है, ये 16 प्लस के लिए है ना, जो मतलब 16 प्लस के बच्चे यूए देख सकते हैं। और जो आपका यूस रेडी है वो आपका जो है 16 से नीचे है, और 18 प्लस के लिए एडल्ट कैटेगरी बना दी जाती है। फिल्मों के सेंसिटिविटी को देखा जाता है उसमें। चलिए, तो ये आपका चलचित्र अधिनियम 2023 आपका आ चुका है, और इसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, क्लियर है। और ये भी ध्यान रखिएगा, चलचित्र अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ी हुई फिल्मों को इसमें नहीं रखा जाता था, अब इसमें रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। क्लियर है। अब वहाँ की फिल्मों को भी सेंसर बोर्ड ही देखेगा, पहले सेंसर बोर्ड नहीं देखता था। तो चलचित्र अधिनियम आपका आ चुका है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए, जीएसटी आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, 101वां संविधान संशोधन भी हुआ था। जीएसटी बिल पे बहुत सारे जो है आपके संशोधन होते रहते हैं। तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के आपका आया था एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 अभी पारित किया गया है। इस पे फिर अमेंडमेंट किया गया है आपका, ठीक है। एकीकृत माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023। कर संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, ये विधेयक अभी आपका पारित हुआ है, एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक संशोधन विधेयक 2023। तो राज्यसभा में 11 अगस्त को लाया गया था, फिर इसके बाद लोकसभा के द्वारा भी 11 अगस्त को पारित कर दिया गया। तो आपको पता है कि एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक आपका 2017 में आया था, ठीक है, 17 में। अब देखिए, ये आपका संशोधन क्यों किया गया, आपको पता है इस समय टाइम चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग का। आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कितना पैसा जो है आपका, कितने सारे प्लेटफॉर्म है इस समय जो ऑनलाइन गेमिंग करवा रहे हैं, और पैसा जो है इसमें बहुत लाखों करोड़ों रुपए का जो है गैम्बलिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको भी ऐड कर दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग को, ऑनलाइन जानकारी और डेटा की पहुंच को बनाने के लिए उसको मतलब इससे जोड़ा गया है कि कैसे इसको करना है। और साथ ही आपको पता है जीएसटी परिषद एक आपकी है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। तो 50वीं और 51वीं जो है उसकी जो बैठक हुई थी, उसमें जो है काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ था, जैसे कैसीनो है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग है, घुड़ दौड़ है। तो इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, इनको भी कर के तहत लाया जाए।
तो 2017 में इसमें संशोधन करने की सिफारिश की गई। तो ऑनलाइन गेमिंग हो गया आपका, ठीक है, और कैसीनो बहुत सारे खुले होते हैं, जो गैम्बलिंग वाली चीजें हैं ना जहां पे, उसको इसमें जोड़ा गया है। ये बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो 28% टैक्स लगाने की बात है इसमें, 28% टैक्स लगेगा आपका। तो अब देखिए सरकार जो है गेम्स को लेकर के, अब वो गेम किसी भी रूप में हो सकते हैं, कहने को तो एक गेम है, तो ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स लगेगा। 28% टैक्स की बात सरकार ने यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत रखी है। तो एक तो आपका जीएसटी को लेकर के ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जीएसटी का संशोधन विधेयक था आपका, ठीक है, सदन में पारित हुआ है। क्लियर है सभी को। और जीएसटी के अलावा आपका अगला जो है वो है ये चलचित्र अधिनियम 2023, ये हो गया आपका। इसके अलावा सीएम पोर्टल, आपका सीएम डैशबोर्ड चालू किया गया है, और मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, ये सब आपका डेटाबेस के लिए है, और इसमें सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे सीएम डैशबोर्ड पे। पीएम गति शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की इसकी बैठक थी, और लॉजिस्टिक और गुड्स को लेकर इसमें, और ये फाइल एरिया को लेकर के, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत इतना ही रखेंगे, और आज के सेशन में इतना ही। प्लेटफॉर्म तो 30% कट कर लेते हैं। देखो प्लेटफॉर्म चार्ज अलग हो सकता है, ये तो मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी तो अलग है। आप लोग अच्छा ऑनलाइन गेमिंग में लगे भी हैं, प्रभात त्रिपाठी जी। और कोई ऑनलाइन गेमिंग करता है क्या? ठीक है, सुमित डाबरा जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अब इसको रिवाइज करिए सारे लोग, ठीक है।